जो सदन में आपने कहा उस पर इरफान अंसारी ने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए डीजीपी से, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग एक माननीय को नहीं करना चाहिए। यदि लगता है कि इरफान अंसारी को माफ़ी मांगनी चाहिए तो इरफान अंसारी माफ़ी मांग ले। सीपी सिंह जिंदगी में कभी कोई माफ़ी नहीं मांगा, ना मांगने की बात है। किससे माफ़ी मांगे? अरे मैंने कहा है, बेशर्म कहा है, क्या गलत कहा है जी? भाई जो डीजीपी है और वो ये कहता हो कि बड़ी घटनाएं जो भी होती हैं जेल से होती हैं, तो आप बैठ के कर क्या रहे हैं? आप किसको लिए बोल रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? करना आपको है ना। आप उठा लाइए, ले लीजिए रिमांड पर। वैसे लोग जो अपराधी हैं और जेल के अंदर बंद हैं और वहाँ से प्लानिंग बनाकर यदि हत्या की योजनाएं बना रहे हैं, लूट की योजनाएं बना रहे हैं, डकैती की योजनाएं बना रहे हैं और वहाँ से गाइड कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को के ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उससे क्या मतलब है भाई? जिसको करना है वो इस तरह की बात बोलेगा। तो मैंने बेशर्म बोला तो कौन सा गलत बोला? आप लोग स्लीपर सेल रखे हुए हैं कांग्रेस में, ऐसे कांग्रेस के प्रभारी का कहना है कि बीजेपी के स्लीपर सेल है पार्टी में। तो आप लोग कांग्रेस में स्लीपर सेल रखे हैं। देखिए दिक्कत क्या है ना कि कांग्रेस से दिक्कत है कि कांग्रेस के लोग भाजपा में स्लीपर सेल है, तो मुझे तो नहीं पता कि कौन स्लीपर सेल है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के लोग भाजपा में स्लीपर सेल की तरह होंगे, हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम तो कांग्रेसी लोगों को स्लीपर सेल रखे हैं ना। कांग्रेसी लोग तो अपने दल में राष्ट्रद्रोही शक्तियों को स्लीपर सेल के रूप में रखे हुए हैं। जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो देश के अंदर घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो गजवाए हिंद लाने की बात करते हैं, वैसे स्लीपर सेल सारे के सारे कांग्रेस में भरे हुए हैं। कल्पना सोरेन का कहना है कि जब आपकी सरकार थी, यानी कि बीजेपी की जब सरकार थी, तो 12 शिक्षकों पर आप लोग लाठीचार्ज करते। अच्छा एक बात बताइए, इनकी सरकार में तो लगता है कि उनको अगरबत्ती दिखा रहे थे ये लोग। अरे भाई दौड़ा दौड़ा के मारे। अभी मुझे याद है यही जयराम महतो जी की पार्टी का एक नेता जो इस बार सिल्ली से चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसको दौड़ा दौड़ा के पिटाई कर रही थी पुलिस। तो बात ऐसा है ना भाई, हम एक दूसरे पर आरोप लगाने में विश्वास नहीं करते। हम इतना ही कहते हैं कि भाई, मैं नहीं कहता कि हमारी सरकार थी तो कोई राम राज्य था, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट इज फार बेटर देन हेमंत सोरेन गवर्नमेंट। मानसिक संतुलन खराब हो गया है, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया ना, आप सीधा बोलते रहते हैं सदन के अंदर। क्या हुआ? ऐसा है ना, मैं कभी कोई बौखलाता भी नहीं हूँ, मैं कभी भी आपा नहीं खोता हूँ। हाँ एक चीज़ है, मैं आपा खोता हूँ तब जब राष्ट्रद्रोही शक्तियों को सामने देखता हूँ, तो मैं आपा खो देता हूँ। मेरी कमजोरी है, मैं इसे मान कर चलता हूँ। हमें आपा नहीं खोना चाहिए। राष्ट्रद्रोही शक्तियों के देखता हूँ, उनकी कारगुजारियों को देखता हूँ, तो मैं आपा खो देता हूँ। ये मेरी कमजोरी है। आप डीजीपी को बेशर्म बोल रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे इतने भले और इतने सब डीजीपी हैं, मिलेंगे कभी ऐसे? हाँ, क्या बात है भाई। देखो, मेरा डीजीपी से न कोई झंझट है न कोई बात है, लेकिन यदि डीजीपी, राज का डीजीपी इस तरह की बात बोलता है कि जेल से प्लानिंग होती है और बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो एक डीजीपी ऐसा बोलता है
इसलिए मैंने इस तरह की बातें बेशर्म सबका प्रयोग किया है। दिग्विजय जी, आज आप भी नगर विकास मंत्री रहे हैं, आज जमशेदपुर शहर को लेकर के बहुत लंबी बहस हुई है। देखिए मैं आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं बीच में इंटरफेयर करना चाहता था और इसके लिए मैंने हाथ भी उठाया, लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि आप हस्ताक्षरी नहीं है, ध्यान आकर्षण था, तो आप हस्ताक्षरी नहीं है, तो मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं चुपचाप बैठ गया एक अच्छे बच्चे की तरह। लेकिन ये जो कह रहे हैं मंत्री जी कि सरकार को ये पावर है, ऐसा कर सकते, कैसे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, देखिए आज कुछ भी हो सकता है, आप लोग शायद भूल जाते हैं, पॉलिटिशियन नहीं भूलता है। पहले टीएसी का सर्वे सर्वा कौन होता था? राज्यपाल होते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने स्वयं को स्थापित कर दिया। उसी प्रकार से वहाँ उपायुक्त के बदले मंत्री खुद उसका अध्यक्ष बन जाए, गड़बड़ तो है ही ना। परिसीमन पर सुप्रीम भट्टाचार्य सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे भैया, पार्टियों पर असर पड़ेगा, बोल रहे हैं। अरे भैया, तो क्या देश के अंदर परिसीमन नहीं होना चाहिए क्या? इसके पहले परिसीमन नहीं हुआ है क्या? हमारे झारखंड में भी होने वाला था, उस समय नहीं हुआ, उस समय मैं स्पीकर था, यहाँ भी परिसीमन होने वाला, मैं उसका मेंबर था और मेंबर होने के नाते हम लोगों को जो टास्क दिया गया था, हम लोगों ने टास्क को पूरा किया। वहाँ जाकर मिले भी, उस समय नाम भूल रहा हूँ, सरदार जी हुआ करते थे, तो मैं मिला भी। यहाँ नहीं हुआ, जो 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, जैसे मिजोरम, नागालैंड वगैरह, वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन बिहार में तो हुआ ना। आज बिहार के अंदर परिसीमन तो हुआ, तो भाई हर स्टेट, हाँ परिसीमन जो हुआ उसमें ये घटाने, सीट घटाने, मेरा ये कहना है कि भाई सीट बढ़े या घटे, कोई भी चीज़ नियम और कानून के तहत होता है, बढ़ जाए। अब लोग तो, झारखंड के लोग तो चाह रहे हैं कि भाई यहाँ सीट बढ़नी चाहिए, अब सीट बढ़नी चाहिए, तो सीट बढ़ेगी तो घाटा किसको होगा भाई, फ़ायदा किसको होगा? अब ये घाटा और फ़ायदा देखने वाले लोग सियासत कर रहे हैं। भाई कानून कहता है कि 26 के पहले होना नहीं था, तो लोग कहते थे इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब 26 में होना है, 26 में होगा, तो लोगों को दर्द होने लगा है, तो बड़ा दिक्कत का मामला है भाई। कैसे किसी को संतुष्ट किया जा सकता है?